हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि मैंने जिस तरीके से बताया दिया आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 9 में से 9 नंबर बिल्कुल वादा है कि मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको जिस नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो वहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर पे पूछा गया है निबंध वाला, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 10। यानी जिस नंबर पे पूछा गया हो तो आपको ऐसे ही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो क्वेश्चन में हो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपको ये इस टॉपिक पर लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना है। मतलब ये निबंध आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या और समाधान। तो आपको ऐसे लिख देना है और फिर ये लाइन खींच देनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या जिस पे पूछा गया हो, जिस नंबर पे हो उसको आपको लिख देना है। और उसके बाद ये आपको टॉपिक डालना है ऐसे ही, और उसको लाइनिंग खींच देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि एग्जामिनर को स्पष्ट तरीके से दिखाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रूपरेखा लिखना है। जो जो चीज़ आप इस निबंध में लिखना चाहते हैं उसको रूपरेखा में पहले ही आपको डाल देना है। जो जो चीज़ें, जैसे कि हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं तो रूपरेखा में आपको प्रस्तावना डाल देनी है। यानी आप जिन विषयों के बारे में निबंध में बताना चाहते हैं आपको रूपरेखा में ज़रूर से ज़रूर उसको लिखना है। तो प्रस्तावना हो गई, जैसे मैंने लिखा पर्यावरण प्रदूषण पे, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखा, उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ बताऊंगा, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के दुष्परिणाम और प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय। तो जिस विषय पे इतनी चीज़ों पे हमको लिखना है तो उसको पहले हमने क्या किया, रूपरेखा में डाल दिया। आपको ऐसे ही डाल देना है। और उसके बाद सभी को हेडिंग डाल कर सभी के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं प्रस्तावना। तो यही चीज़ आपको करना है, रूपरेखा में जिन विषयों के बारे में आपको लिखना है उसको पहले ही यहाँ पे बता देना है। तो अब लिखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले हेडिंग है प्रस्तावना, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है और लिखना है कि जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हैं, यानी घेरे हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और उसे सहने के लिए हम सब क्या है, मजबूर हैं। तो ये पहले ही मतलब प्रस्तावना में हेडिंग डाल के आपको ऐसे ही लिखना है अच्छे भाषा में, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो अच्छा मार्क्स दे। तो इस तरीके से आपको लिखना है प्रस्तावना में। और दूसरी हेडिंग यहाँ पे जो लिखा वही को यहाँ पर डालना है। तो दूसरी हेडिंग हमको डालना है प्रदूषण का अर्थ। अब चलिए इसमें हमको क्या क्या लिखना है। तो आपको लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, न शांत वातावरण मिलना। तो ये प्रदूषण का अर्थ है। तो जो मैंने यहाँ पे रूपरेखा में लिखा वही आपको यहाँ पे लिखना है और इस तरीके से लिख देना है कि इसका क्या अर्थ है, एक प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, और दूसरा न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, न शांत वातावरण मिलना। यही प्रदूषण का क्या है, अर्थ है। तो ये होगी मेरी दूसरी हेडिंग और उसके बारे में मैंने इतना कुछ लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद हमारी हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रदूषण के प्रकार। तो बहुत सारे प्रकार हैं तो उन्हीं के बारे में हम इसमें लिखेंगे। तो पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि आज के वातावरण में हमें जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। कौन कौन से, पहला क्या है, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। इसमें आपको कैसे लिखना है कि महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है, वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। तो अब आपको यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोटेशन लिख देना है। अगर आप कोटेशन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो आपको हर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कोटेशन लिख देना है जिससे कि थोड़ा अच्छा मार्क्स मिल सके। तो कोटेशन आपको जरूर डालना है निबंध में। तो आपको लिखना है कि जागो और जगाओ हर एक सांस को स्वच्छ बनाओ। इस तरीके से आपको कोटेशन लिख देना है इस वायु प्रदूषण में। तो इतना मेरा हो गया इसके बारे में। और फिर हमने लास्ट में क्या कर दिया, कोटेशन लिख दिया। अब दूसरे प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं, वो है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो इसमें आपको लिखना है
कि कल कारखानों का जल नदी नाले में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सभी नाली नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। फिर आपको एक कोटेशन लिख देना है कि उतना ही सुंदर कल होगा जितना स्वच्छ जल होगा। अरे यार, फिर आपको लिखना है कि जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तभी स्वच्छ जल पीने को पाएंगे। तो ये आपको 2 कोटेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये सारे कोटेशन आपको लिख देना है। तो ये हो गया जल प्रदूषण और ये हो गया वायु प्रदूषण। इसी तरीके से आपको जो है वो लिखना है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, और तीसरा प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। यानी अब आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो है वो बताना है। तो इसमें आप कैसे लिखना है? तो लिखेंगे कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्लाना, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म जो है वो दिया है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में इतनी लाइन लिखनी है। और फिर आपको एक कोटेशन लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण का यही है स्वभाव, स्वास्थ्य पर डालता है बुरा प्रभाव। ये ध्वनि प्रदूषण पे आपको ऐसा कोटेशन लिख देना है। फिर लिखना है कि इन प्रदूषणों के अलावा अन्य प्रदूषण जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण हमारे वातावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो हमने 3 प्रदूषण के बारे में विस्तृत लिखा, तो आपको ऐसे ही लिख देना है जिससे कि फुल मार्क्स मिले। और आपको साथ ही में कोटेशन भी लिखते चलना है, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अब अगली हेडिंग हम डालते हैं प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी कौन कौन से इसके दुष्परिणाम हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो ऐसे लिखेंगे कि इन प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया है। ठीक, इन प्रदूषणों के कारण जो है मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया है। आज मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक जो है वो चलता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा का कारण भी प्रदूषण है। तो ये आपको लिख देना है इस तरीके से। तो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम में मैंने इतना चीज़ लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आपको हेडिंग डालनी है प्रदूषण के कारण, आखिर किन कारणों से जो है प्रदूषण जो है वो मतलब उत्पन्न होता है। तो लिखना है आपको प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। ये आपको पूरा लिख देना है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। तो ये चीज़ प्रदूषण के जो है वो कारण है। अब हम लिखते हैं कि सुधार के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय हैं जिससे ये थोड़ा सा सुधर सकता है। चलिए इसमें आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे हरियाली की मात्रा अधिक हो। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। ओके, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय जो है वो सोचना चाहिए। तो ये हो गया सुधार के उपाय, आपको ऐसा लिखना। फिर आपको कोटेशन लिखना है कि आओ मिलकर हम प्रयास करें, थोड़ी सी सफाई आसपास करें। तो ये आपको कोटेशन भी लिख देना है कि आओ मिलकर हम शुरुआत करें, थोड़ी सी सफाई आसपास करें। तो ये हमने बताया इसमें कि आपको प्रदूषण के कारण कौन कौन सा है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। ये आपको लिख देना है इसमें। और सुधार के उपाय में आपको क्या लिख देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिख देनी है। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे, ये हो गया मेरा, इस तरीके से आपको जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। सुधार के उपाय हो गया, प्रदूषण का कारण हो गया, तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। थोड़ा सा शब्दों में गैप रखना है, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया सुधार के उपाय, प्रदूषण के कारण, तो ये सारी चीज़ आपको लिख देना है। और मैंने क्या क्या बताया आपको, तो इधर हमने बताया
प्रदूषण के दुष्परिणाम, कौन कौन से प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं आपको उसको भी अच्छे से बता देना है। और ये सारी चीज़ें जो हमने रूपरेखा मैंने आउटलाइन में जो बताया था उसके बारे में हमने लिखा था। जो आपको यहाँ पे लिखेंगे वही आपको हेडिंग डाल कर थोड़ा सा विस्तृत रूप में जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रस्तावना हो गया, तो जो चीज़ आप लिखें निबंध के विषय में आपको रूपरेखा में उसको ज़रूर से ज़रूर डाल देना है इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।